Hello everyone. Today we will start our chapter 11, that is marketing management. We have completed financial markets in chapter 10, and now our next chapter, that is chapter 11, marketing management. Today we will start that chapter. For this, first of all, we have to understand the meaning of marketing, that what actually the marketing means. And before that, we just have to understand what is market. So market is a place where buyers and sellers interact with each other. Market एक ऐसा place होता है जहाँ पर आपके buyers और sellers एक दूसरे से interact करते हैं, right? मार्केटिंग का कुछ लोगों के दिमाग में गलत सेंस होता है, दैट मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, दैट इज़ मार्केटिंग ओनली. तो मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो अपने आप में लिमिटेड नहीं है. तो मार्केटिंग क्या कहलाता है? मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स. मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ को अपने आप में इंक्लूड करता है. जब आपका प्रोडक्शन भी शुरू नहीं होता है, उससे पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है. मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट एक्चुअली आवर कस्टमर वांट्स. After then designing the product, after then means before marketing will start before the production of goods and services. जब तक आपका प्रोडक्शन भी नहीं शुरू होता है, उससे पहले आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है. तो मार्केटिंग अपने आप में वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो आपके गुड्स को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट. इसके बाद हम पढ़ते हैं मार्केटिंग के फीचर्स कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के फीचर्स होते क्या हैं? नीड एंड वांट. मार्केटिंग में हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था दैट वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. हमारे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, हमको वो आइडेंटिफाई करना है. दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग, राइट. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कि जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट देने वाले हैं, you just have to provide each and every information about that product or service. आपको वो गुड या सर्विस जो भी आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराना. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, राइट. कस्टमर वैल्यू, ये भी एक फीचर होता है मार्केटिंग का. कस्टमर वैल्यू मीन्स जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो कस्टमर उसकी कॉस्ट को एनालाइज करता है, राइट. और वो ये देखता है वेदर ही इज़ सेटिस्फाइड विद दैट वैल्यू और नॉट. मीन्स हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब उसको मज़ा भी उतना ही आएगा जितना वो पैसे दे रहा है, राइट. तो वो क्या करेगा? आपके कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट के प्राइस को चेक करेगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का है या नहीं है, फिर प्राइस उनसे बेहतर है या नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू, राइट. नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है जब टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं फॉर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. तो मार्केटिंग में भी यही होता है. मार्केटिंग में भी हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. तो दीज 4 आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग में होता क्या है? हम नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने कस्टमर्स को बताते हैं सारी इन्फॉर्मेशन की व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गिव यू. कस्टमर वैल्यू, फिर अपने कॉम्पिटिटर्स से देखते हैं हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है. नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म, और आपको पता है कि यहाँ पर एक्सचेंज तो होता ही है, राइट. तो दीज आर सर्टेन फीचर्स. After then, the very important topic, marketing and selling, right. Marketing and selling क्या होता है? कुछ लोग मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही कंसेप्ट समझते हैं, बट जबकि मार्केटिंग अलग है और सेलिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर हमसे क्या चाहता है, उसकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना ही मार्केटिंग कहलाती है. जबकि सेलिंग क्या होता है? सेलिंग में सिर्फ हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, राइट. हम गुड्स और सर्विसेज को सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग. मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्ट भी बना नहीं है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, राइट. आपका जो मार्केटिंग होता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन प्रॉफिट कब अर्न करना? बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन.
मीन्स मेन मोटिव क्या हो गया मार्केटिंग का? मार्केटिंग का मेन मोटिव हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जबकि सेलिंग का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसको कैसे भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे वो कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेलिंग में हम क्या करते हैं? इफ़ यू विल विजिट टू एनी शॉप इन द मार्केट, then what a shopkeeper will do with you with the customers कि मैम दिस ये प्रोडक्ट आया है आपके लिए, बहुत अच्छा है, इट विल बी वेरी, इट यू लुक वेरी नाइस इन दैट, आप एक और ले जाइए, एक और ले जाइए। एंड इफ़ यू से दैट आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, देन ही सेड कि ओके बाद में आ जाएगा पैसा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज सेलिंग, राइट। एक सेलर वो होता है जो आपसे कहता है कि आप बताइए हमें अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, तो वो क्या है? वो मार्केटिंग है, राइट। तो मार्केटिंग का मेन मोटिव क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जबकि सेलिंग का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जबकि सेलिंग अपने आप में एक बहुत छोटा कंसेप्ट है। एंड आई शुड से दैट सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, सेलिंग इज अ नैरो कंसेप्ट, राइट। मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाती है, जबकि जो सेलिंग होती है वो प्रोडक्शन होने के बाद शुरू होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ के बारे में, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ क्या होती हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ जो होती हैं, इसमें जर्नली हमने 4 कंसेप्ट्स को लिया है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट है, 5th कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट की। प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो आपका मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग की फ़िलॉसफी क्या कहती है? उसकी फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमको जो भी प्रोडक्शन हम जो कर रहे हैं उसमें इनपुट्स तो लगें कम और आउटपुट हमको कैसा हो? ज़्यादा हो। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मीन्स हम जो भी इनपुट्स का यूज़ कर रहे हैं वो तो लग रहे हैं कम और हमारा आउटपुट कैसा आए? ज़्यादा। मीन्स कम प्राइसेस में अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन कंसेप्ट, राइट। इसका जो ये ऐसा सोचा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो तभी अचीव किया जा सकता है जब हम कोई भी चीज़ लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करें। आपको पता है जब भी हम कोई भी चीज़ लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? हमको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लाएंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलेगा तो इनपुट कैसे रेट्स में आया? कम रेट्स में आया। उससे हमने चीज़ कैसी बनाई? ज़्यादा बनाई, राइट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है हमेशा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करिए। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट हमेशा ये कहता है कि हमको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटिंग का दूसरा फिलॉसफी ये होती है कि हमें प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, ना कि हमें क्वांटिटी पर ध्यान देना है। हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेलिंग क्या है? बाय हुक और बाय क्रुक, यू जस्ट हैव टू सेल द प्रोडक्ट एंड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दैम। आपको सेलिंग में कुछ नहीं करना। सेलिंग में जो बिलीव होता है फर्म्स का वो यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है मार्केट में, ठीक है। कैसे भी सेल करें, हमें सेल करना है और सेलिंग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में मैंने भी आपको बताया था मार्केटिंग का मेन मोटिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मार्केटिंग क्या कहती है? मार्केटिंग की फिलॉसफी क्या कहती है? मार्केटिंग की फिलॉसफी ये कहती है यू जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड देन डिजाइन द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर विल बी हाईली सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सोसाइटल कंसेप्ट की। अब हम जो भी, आपको पता है सोसाइटी के लिए आप जो भी बिजनेस करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं वो सब सोसाइटी का ही पार्ट होता है। तो वी जस्ट हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो। तो हमें सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। तो सोसाइटल कंसेप्ट में कस्टमर्स की वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सोशल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। लाइक पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, राइट। इंडस्ट्रियल एरिया में ही अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के टैक्सेस टाइम पर पे करना चाहिए। मीन्स वी जस्ट हैव टू
concentrate on each and every factor of the society, right? तो these are the 5 philosophies of marketing. 5 philosophies है marketing की. प्रोडक्शन कंसेप्ट, आपका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होना चाहिए so that we can get the benefit of economies of scale. दूसरा प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्ट कंसेप्ट में मेन मोटिव क्या होता है हमारा? द प्रोडक्ट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, राइट? नेक्स्ट इज selling concept. We just have to sell our product by hook or by crook. We just need more and more profit. Marketing concept, the main motive of marketing concept is customer satisfaction, right? We just have to design the product according to the needs and wants of the customers. Next is societal and marketing concept. Societal marketing concept, we just have to see the society also, like no pollution, no adulteration, no marketing, and so on, right? इसके बाद हम बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस भी होते हैं. अब भाई मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग तो उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे. तो फर्स्ट इज गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इन्फॉर्मेशन. आई टोल्ड यू दैट व्हाट वी आर डूइंग इन द मार्केटिंग. हम मार्केटिंग में करते क्या हैं? कस्टमर को क्या चाहिए हम वो ये फाइंड आउट करते हैं मार्केट से. We just gather the information from the market that what actually our market wants, what actually our customer wants, right? Next is market planning. उसके बाद हम मार्केट की प्लानिंग करते हैं कि हमारा मार्केट किस तरीके का होना चाहिए, राइट? मार्केट रिसर्च जैसे ही हो जाती है तुरंत ही आपका जो सेलर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो ये देखना शुरू करता है कि मेरे मार्केट के लिए कौन कौन से सूटेबल प्लान्स हो सकते हैं, मुझे कौन कौन सी प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों. तो ये भी एक फंक्शन होता है मार्केटिंग का. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. जैसे ही आपने मार्केट से इन्फॉर्मेशन गैदर किया, मार्केट की प्लानिंग की, तुरंत आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू करेंगे, डिज़ाइन करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए. ग्रेडिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. वी जस्ट हैव टू डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, लाइक साइज़ के अकॉर्डिंग. आपने देखा होगा चीनी 1 kg भी हम शुगर लेने जाएं तो हमें 1 kg भी शुगर ला सकते हैं, हम 2 kg भी ला सकते हैं, 3 kg भी ला सकते हैं, बैड क्वालिटी भी ला सकते हैं, एवरेज क्वालिटी भी, हाई क्वालिटी भी. तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग, राइट? तो मार्केटिंग का ये भी एक फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग. पैक करना प्रोडक्ट को, उसकी लेबलिंग करना. लेबलिंग इज वॉट एवर द थिंग्स आर रिटन ओवर देयर ऑन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबलिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज द पैकेट ऑफ ए बिस्किट. इस बिस्किट के ऊपर ये बिस्किट का जो पैकेट है, अगर मैं इसके रैपर की बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड पैकिंग. और ये जो बिस्किट के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है, पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? दिस इज कॉल्ड लेबलिंग. तो ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, राइट? ब्रांडिंग. अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना. ब्रांड मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, अपने प्रोडक्ट को एक अलग सा नाम देना जिससे कि आपका प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिफाइबल, शुड बी इजीली अप्रोचेबल टू द पीपल, टू द कस्टमर्स, राइट? आपने देखा होगा अगर हम कोई बाटा के शूज़ लेने जाते हैं तो बाटा का शोरूम हमें अलग से हाईलाइट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड, राइट? तो अपने प्रोडक्ट को एक अलग नाम देना भी मार्केटिंग का ही फंक्शन है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रहे हैं? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. तो प्रोडक्ट का प्राइस हम बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड रखते हैं, लाइक डिमांड क्या है, कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखा हुआ है, राइट? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम कंसिडर कर अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं. आफ्टर देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आपको अपना सामान कैसे पहुंचाना है टू द फाइनल कस्टमर, टू द फाइनल कंज्यूमर. आप कौन सा चैनल चूज़ कर रहे हैं वो भी आपका मार्केटिंग का ही फंक्शन है. प्रमोशन. आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्कीम्स चलती हैं, बाय 1 get 1 फ्री कूपन्स, 10% डिस्काउंट, 1000 रीबेट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रमोशनल टेक्निक्स सो दैट योर प्रोडक्ट कैन बी मोर मार्केटेड ओवर देयर. तो ये सारी क्या हैं? दीज आर द प्रमोशनल टेक्निक्स. तो ये प्रमोशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट?
प्रमोशन के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी होती हैं। लाइक अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के पीछे एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है जिसमें आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, ये सब कुछ मार्केटिंग में आता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए, मार्केटिंग इज़ अ वेरी वेरी वाइडर कंसेप्ट। मार्केटिंग शुरू हुआ था, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, और प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद फिर ब्रांड, फिर देन प्राइस, देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका प्रमोशन कर रहे हैं, फिर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मीन्स कितना सारा वर्क करती है आपकी मार्केटिंग। तो टुडे वी विल डिस्कस दैट मच ओनली, and in the next video we will start marketing mix. Till then, goodbye.